गवर्नमेंट आप हुकूमत बनी है आपकी, आप सियासी गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप अपने तरीके से बैठ के जो मर्जी आप बैठे कर रहे हैं। यहाँ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी। मकसद ये नहीं है तौहीन अदालत, किसी को सजा देना मकसद नहीं है। मकसद है कि इलेक्शन वक्त पे होने और इलेक्शन वक्त पे होने के लिए एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है। हमारा जाति तो किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पैसे तो उनको वापस करने पड़ेंगे। देखिए सलमान, इससे बड़ी क्या बात होगी कि खान साहब ने कहा है कि मैं अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों को माफ कर सकता हूँ। पार्लिमान ने पहले करारदादें पास की हैं, क्योंकि करारदादों के जरिए ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नोटिफाई हो सकती है, ना किसी आइन की प्रोविजन तब्दील हो सकती है। ये पार्लिमान को भी पता है, ये कौम को भी पता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है। वो खुद जो है कुछ तो भगोड़े हैं, कुछ जो है वो ECL में उनके नाम है, और कोई जो है वो डाकू डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई इश्तहारी डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई एब्सकॉन्डर्स हैं। हट के शायद आम किसी सुल्ताना डाकू के ऊपर इतने मुकदमे ना हो जितना इन लोगों के ऊपर जो है वो चोरी के, कब्जा ग्रुपों के, कब्रिस्तानों को तो इन्होंने छोड़ा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुफ्तगू का आगाज़ किया गया था इस तरह से कि जनाब के सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसे जारी करे, और उन्होंने एक अकाउंट की निशानदेही भी की कि यहाँ से आप पैसे दे सकते हैं, और 72 घंटे का वक्त दिया गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन को पैसे फराहम किए जाएँ क्योंकि इंतखाबात करवाने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब स्टेट बैंक इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो फिलहाल ये लग रही है कि जनाब हमारे पास ना फंड्स हैं, ना हमारे पास सिक्योरिटी है, इस हवाले से हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। और साथ साथ जो जजेस हैं उनके वाले से रेफरेंस दायर करने की भी बात की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, शोएब शाहीन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। अजहर साहब, सर आप ये बता रहे थे अभी 72 घंटे दिए गए हैं स्टेट बैंक को। सर मैं आपसे अगर पूछूं 100 में से 1% कोई चांस है कि भाई स्टेट बैंक कह दे हम तो नहीं दे रहे? सर म्यूट हुआ हुआ आपका शायद। अच्छा, एक बात जो समझने वाली है जी, वो क्या है, यहां फर्क डालने वाली बात है स्टेट क्या है और गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट कोई बांधी नहीं है, आपकी जाती कारोबार नहीं है, ना स्टेट आपकी जाती कारोबार है। स्टेट का काम कानून के मुताबिक गवर्नमेंट कर सकती है, मर्जियां मनमानियां जो मर्जी करते रहे, स्टेट ने ये काम कर सकती। हुआ ये है कि स्टेट और गवर्नमेंट ओवरलैप हो चुकी। अब स्टेट के और ये जितने भी इदारे हैं ये स्टेट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे नहीं है। गवर्नमेंट आप हुकूमत बनी है आपकी, आप सियासी गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप अपने तरीके से बैठ के जो मर्जी आप बैठे कर रहे हैं। यहाँ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी। मकसद ये नहीं है तौहीन अदालत, किसी को सजा देना मकसद नहीं है। मकसद है कि इलेक्शन वक्त पे होने और इलेक्शन वक्त पे होने के लिए एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है। अब रूल्स ऑफ बिजनेस बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर है। मैं यहाँ दो चीजें बड़ी वाज़ेह के साथ क्लियर करता चलूंगा आपको। जैसे मैंने आपको एनुअल बजट स्टेटमेंट बताई है, फिर मैंने आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट बताई है। अब इसके अंदर जो अकाउंट्स आए हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को अगर सामने रखकर देखें तो वो आ गए हैं टोटल 1342 अरब रुपया। तो जो कह रहे हैं ना पैसे नहीं हमारे पास, तो अब तो फ्रॉड का और झूठ का फरेब का मुकदमा तो बनता है ना उनके ऊपर, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग कार्रवाई उनके ऊपर होगी। लेकिन स्टेट बैंक अंडर द एक्ट ये बाउंड है आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 को सामने रख के जो सुप्रीम कोर्ट अहकाम देगी उस पर अमल दरामद करना। और सुप्रीम कोर्ट कोई गैर कानूनी अहकाम नहीं दे रहे। रेट ऑफ सर्चुररी और रेट ऑफ मैंडेमस हमारे यहाँ आइन के अंदर आर्टिकल 199 या 184(3) के तहत ये इख्तियारात मौजूद हैं। आप एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 4 और 5 के खिलाफ आपको अमल दरामद करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हुकूमत वक्त ने गैर कानूनी तौर पर अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए एक रकम को रोक लिया। आईने पाकिस्तान जो बात कर रहा है कि इलेक्शन आपने वक्त पे कराने हैं और लाजमी कराने हैं, और ये पैसा जो आपको दे रहा है इलेक्शन कमीशन के पास पैसे जा रहे हैं, अगर ये रोकने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास होता तो ये तो कभी भी आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन दफातर ना बन सकते, अदलिया भी ना बन पाती। काला पतलिया के पैसे रोक लें, तनख्वाहें ना दे, ये आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए ये वजह है कि ये पैसे जो हैं जिस अकाउंट से जाते हैं उस अकाउंट में गवर्नमेंट जो है ना इन मामले को अपने तरीके से ले इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब यहाँ बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं एक बात आपको कि ये जो पैसा जितना आया है ये सारे का सारा पैसा जो है 21 का 21 अरब रुपया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि एक्टिंग गवर्नर मौजूद थे, ये
आने वाले 24 घंटे का जो टाइम दिया, 48 घंटे का जो वक्त दिया, ये उस वक्त तक पैसे ट्रांसफर कर देंगे। और ये इसके लिए स्टेट बैंक गवर्नमेंट का मरहून मिन्नत नहीं है। मिसाल के तौर पर नैब एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। गवर्नमेंट आगे कहेगी जनाब कि आपने इसके खिलाफ पर्चा, आपने इंक्वायरी नहीं करनी है, तो क्या वो पाबंद है? नहीं पाबंद है। इसी तरह स्टेट बैंक पाबंद नहीं है गवर्नमेंट के गैर कानूनी अहकामात मानने का। आजाद और खुद मुख्तार इदारे के होने के वाले से ये पैसे फौरी तौर पर देने पड़ेंगे, और ये पैसे नहीं देते। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको, यहाँ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, और वो बड़ी खतरनाक कार्रवाई है वो। उसमें आपका जो है ना वजीर खजाना जो है इसहाक डार, वजीर आजम आपके, और वो लोग जिन्होंने झूठ बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो अब इसके बाद लेकिन सर आपने अपनी गुफ्तगू में ये खुद कहा ना अजहर भाई कि आपने भाई ये अभी फिलहाल तौहीन अदालत ताला एक होता ना इंटेंशन, क्या है इंटेंशन? ये भाई इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस की तारीख आ गई है, उसके लिए मावनत फराहम की जाए, ये तौहीन अदालत मामला नहीं है। तो अभी अगर लेट सपोज अगर फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये तमाम चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपने भाई बदयानती है, ये झूठ बोलना हुआ कि आप कहें कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है और आपके पास इतने फंड्स मौजूद हों। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जो अदालत है, मैजेस्ट्री ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना है उन्होंने, और कानून के मुताबिक क्या है कि अपने अहकामात को मनवाना है। अब उन अहकामात को मनवाने के लिए डायरेक्शन दी है, वो अगर डायरेक्शन पे अमल दरामद हो जाता है तो फिर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उस हदायत के मामले में जब आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर आर्टिकल 204 सेक्शन 3 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, जिसकी सजा सेक्शन 5 में दी। और आपने वजीर आजम आजाद कश्मीर का हाल देख ही लिया है कि क्या हुआ मैजिस्ट्री ऑफ लॉ को अपहोल्ड ना करने के हवाले से। यहाँ जो छींटे जो पड़ने हैं ना आगे, जो मैं देख रहा हूँ, वो छींटे पड़ने हैं वजीर खजाना के ऊपर, वो पड़ेंगे वजीर आजम के ऊपर, और वो बचा कर सकते अपने आप को, बच सकते हैं यहाँ ये मैं अब क्लियर हो गया हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लाज रखी आईने पाकिस्तान 1973 की, और वो इलेक्शन अब 14 मई को होकर है, लाजमी करेंगे 14 मई को लाजमी। शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। शुएब साहब सर ये बताइएगा, ये जी बिल पास करवाया गया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जाहिर सी बात है कि आपने सुमोटो लेना है तो अब ये चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार नहीं बल्कि 3 सीनियर जजेस साहब का इख्तियार है। अब इस हवाले से एक बाकायदा तौर पर अदालत की एक रिजल्ट आ चुका है, उनका एक फैसला आ चुका है, और इसकी जो समाअत होगी ना वो अब तकरीबन गालिबन अगले महीने के करीब होगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब इसको रोक दिया जाए। हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर ये इसकी खिलाफवर्जी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। सर इस मौके पर इस सूरत हाल में कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आप आर्टिकल 190 को पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को पाबंद होगी, तमाम जुडिशल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी, तमाम एग्जेक्टिव इदारे भी, और तमाम इदारे पाबंद होंगे, मानेंगे भी, और दे विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये है आर्टिकल 190 और 189 की जो प्रोविजन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झगड़ा कहाँ से शुरू होता है? पिछले 2 महीने से ये जो डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है एग्जेक्टिव और पार्लिमान, ये मिक्सअप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, और बदनीयती से ये सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन और प्रेशराइज कर रहे हैं जस्ट फॉर द काज कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी कि आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, और तमाम पाबंद हैं इदारे, और तमाम पाबंद हैं एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इसके मुताबिक एक्ट करें इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम किताब है, हमारी मुक़द्दस किताब है, जिसके तहत तमाम पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों तमाम इदारे और शख्सियात और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स उससे डिराइव करते हैं। अब उसके मुताबिक जब इलेक्शन की बात आई है और उसके मुताबिक जब ये काम शुरू हुआ और 1 मार्च का फैसला आया, तो उसके बाद से लेकर आज तक अगर आप देख लें, आज जो 4 अप्रैल वाला फैसला आया और फिर ये बीच वाला ये जो एक्ट के ऊपर, जो प्रपोज्ड एक्ट के ऊपर या आप बिल के ऊपर बात करें, तो ये सारी चीज़ें एक ही सीरीज़ का की तरफ रुख है इनका, कि जब मेन जजमेंट आई है उसको सबटाच करने, उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए पार्लिमान ने पहले करारदादें पास की हैं, क्योंकि करारदादों के ज़रिए ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नलीफाई हो सकती है, ना किसी आइन की प्रोविजन तब्दील हो सकती है।
ये पार्लियामान को भी पता है, ये कौम को भी पता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है। अब ये पीडीएम की जमातें उनके पीछे कभी छुपती हैं कि जी फुल कोर्ट बना दें, कभी छुपती हैं कि जी पार्लियामान ने हमें रोक दिया है, कभी छुपती हैं कि जनाब एक दिन इलेक्शन करा दें, कभी इसके पीछे छुपते हैं। मतलब उनके पास कोई एक नहीं कई बहाने हैं। अब ये जो इस वक्त बिल पास किया था उसके पीछे भी उनकी बदनीयती और उनकी टाइमिंग्स भी अगर आप देख लें, उनकी बदनीयती क्या थी कि हम इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स है या कोई अपील की प्रोविजन है या कोई रिव्यू की प्रोविजन है, हम उसको लटकाने में कामयाब हो जाएं टिल देन, तब तक अक्टूबर आ जाए। और वक्त वो धमकियां दे रहे हैं कि अक्टूबर को भी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तमाम इदारे पाबंद हैं उसको मानने के। कोई भी इदारा, खा वो पार्लियामान है, खा वो एग्जेक्टिव है, क्योंकि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें एग्जेक्टिव के अपने इख्तियारात हैं, मुकर्ररा के अपने इख्तियारात हैं और अदलिया के अपने इख्तियारात हैं, और फाइनल आर्बिटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जिस आइन की तशरीह वो कर देंगे तो वो दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। और इसी तरह पार्लियामान को ये अख्तियार है कि वो आइन में चाहें तो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आइन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम कर सकते हैं। अब 2/3 मेजॉरिटी के बगैर जब जिस तरह सब लेजिस्लेशन के जरिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने और चेंज करने की कोशिश की, वो ऑन द फेस ऑफ इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सही है। और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी बदनीयती पे मबनी है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वो बचाना चाहते हैं कि ताकि वो इलेक्शन में ना जाएं और इलेक्शन से किसी तरीके से वो फरार का रास्ता अख्तियार कर सकें। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छे तरीके से, आज मैं समझता हूँ कि देखें, जस्टिस मुनीर को आज भी लोग उन अल्फाज में याद करते हैं कि जिसने नजरिया ज़रूरत को ईजाद किया, मार्शल लॉ को वैलिडेट किया। मार्शल लॉ ने जो 1956 में आइन बना था उसको 1958 में एब्रोगेट कर दिया, और उसके बाद से लेकर आज तक मुल्क दो लख्त हो गया और हम एस्टैब्लिशमेंट की वो छतरी के नीचे चले गए और वो मुख्तदर तबके और हल्के जुडिशरी को अपने हक के लिए इस्तेमाल कर। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि जरदाज गुल साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जरदाज साहिबा अस्सलाम आप। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। जरदाज साहब बताइएगा, प्रोसीडिंग्स अभी तक जो चल रही हैं, इलेक्शंस तक जाना है हम लोगों ने, जाहिर सी बात है, और उसी वजह से अदालती कार्रवाइयां चल रही हैं, अदालती मामलात निकल कर सामने आ रहे हैं। आप मुतमईन हैं? अब आपको कोई गुमान ऐसा नहीं है कि नहीं यार इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे मई में? नहीं, देखिए, मुतमईन होना तो पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का हक है। आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आवाम को आप जो है उनकी राय दही से, आप वोट से जो है वो महरूम नहीं रह सकते। और 1 साल से ये तमाशा इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि 22 करोड़ आवाम की आवाज को जो है इम्पोर्टेड हुकूमत के जरिए, बदनाम जमानत चोरों के जरिए, डाकुओं के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग वालों के जरिए, और जो लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की आवाज को दबाना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं, जो आला अदलिया और आला जजों के ऊपर जो है वो कदगन लगाना चाहते हैं, वो खुद जो है कुछ तो भगोड़े हैं, कुछ जो है वो ECL में उनके नाम है, और कोई जो है वो डाकू डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई इश्तहारी डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई एब्सकॉन्डर्स हैं। हद के शायद आम किसी सुल्ताना डाकू के ऊपर इतने मुकदमे ना हो जितना इन लोगों के ऊपर जो है वो चोरी के, कब्जा ग्रुपों के, कब्रिस्तानों को तो इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो उनके ऊपर वो खैर से पार्लियामान को इस वक्त जो है गैर मुंतखब नुमाइंदे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। आवाम की आवाज को उन्होंने दबाया हुआ है। तो सेटिस्फेक्शन यही है कि आवाम को नहीं, देखिए, सेटिस्फेक्शन की बात मैंने आपसे सवाल इसलिए किया कि देखें, अभी आज अदालत की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि जनाब 72 घंटे के अंदर आप रकम जारी करें, जो कि जाहिर सी बात है अब वो इलेक्शंस की मावनत के लिए होगी, और स्टेट बैंक ऑफ जो पाकिस्तान है वो 72 घंटे के अंदर ये रकम जारी करेगा या नहीं करेगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन हुकूमत की जानिब से आज इन कैमरा इजलास ही बुलाया गया, जो सारी सूरत हाल है उसके हवाले से मैंने आपसे सवाल किया कि आप मुतमईन है ना? अभी तो कोई खदशा नहीं है आपको? क्योंकि पिछले 1 महीना अगर निकाल दिया जाए तो उस वक्त तो हर कोई जहन में सवाल था कि जनाब इलेक्शंस नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जो लोग, जिन लोगों का इस मुल्क में जीना मरना है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों के स्टेक्स इस मुल्क के अंदर हैं, हम और आपकी तरह के लोग, जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के भाग के नहीं जाना, भगोड़े नहीं होना, जिन्होंने सिरे महल या मेफर के फ्लैट्स नहीं बनाए, दुबई के टावर्स नहीं बनाए, जिनकी पाकिस्तान से पेट्रियोटिज्म में, जारी बात है वो पाकिस्तान के लिए हर खदशे के लिए भी सोचते हैं, फिर आगे लाए हमल के लिए भी सोचते हैं। और जारी बात है पिछले 1 साल से जो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, ये तो कभी भी नहीं हुआ ना
कि चैनल मालकान को उठा लिया जाए, जो सच बोले उस चैनल को ही बंद कर दिया जाए, जो एंकर सच की आवाज बोले उसको गोली मार दी जाए या उसकी बरहना करके वीडियो बनाई जाए, चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को गोली मारने से जो है वो पीछे ना हटा जाए और वो अपनी FIR तक दर्ज ना करवा सके, और जो इंटरनेशनल मूवमेंट है वो उसके ऊपर जो है खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाए, मारा जाए, चादर चार दीवारी को पामाल किया जाए, जिले शाह जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स को कत्ल कर दिया जाए, तो वो तो मुल्क में तो इस वक्त हर चीज का जो है वो खदशा है। खदशा तो मुझे ये भी है सलमान कि जो जिस तरीके से ये बगोड़ी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, अवाम में जाने के काबिल नहीं है। मुझे तो ये डर है कि ये कल परसों फजल रहमान को मिला के और बैंड आउटफिट्स को मिला के, और आपको पता है कि बैंड आउटफिट्स को मिला के आपको पता है कि ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेट चैनल के ऊपर चलाते हैं, और बाकायदा जिनके ऊपर बैन है, पाबंदी है, उनको जो है वो बाकायदा दी जाती है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, और वो कहते हैं को और को मार देंगे, यानी वो 22 करोड़ आवाम की मारना चाहते हैं सिर्फ इसे क्यों इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो मुझे तो ये फिक्र है कि ये कल जरिए और इन जिन जमातों पर पाबंदी है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ये बाकायदा इलेक्शन के खिलाफ ही फतवा दे देंगे कि इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन लड़ना, पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन में जाना और 22 करोड़ आवाम को वोट का हक देना ही जो है वो जायज नहीं या हराम है, लिहाजा ये मुझे तो लगता है कि ये लोग ये फतवा भी दे देंगे, क्योंकि अब इन्होंने हर बात तो कर लिया ना, इन्होंने आवाम के ऊपर हमला कर लिया, इन्होंने पार्लियामान के ऊपर हमला कर लिया, इन्होंने आला अदलिया के ऊपर हमला कर लिया, इन्होंने आईन के ऊपर। लेकिन आपको नहीं लगता सरदार साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने हर बात अपना लिया, लेकिन देखा ही जाए आपने भी तो तमाम कोशिशें कर ली ना। अभी जो आपको डेट मिली है वो पंजाब और केपी का तो खैर चला, मैं पंजाब की बात करता हूं, पंजाब के इंतखाबात के लिए मिली है, जो कि आपने असेंबली खुद तोड़ी थी। आप तो जनरल इलेक्शंस की तरफ नजरें लगाए बैठे थे ना कि जनरल इलेक्शंस जल्दी होते हैं, तो आपने भी तो तमाम कोशिशें कर ली हैं, आपको जनरल इलेक्शंस की डेट अभी नहीं मिली, अभी तो ये डेट मिल रही है। अगर होपफुली इंतखाबात हो जाए, सबकी दुआ ये कि इंतखाबात हो जाते हैं, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये असेंबली तो आपने खुद तोड़ी थी, वो चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन वो अल्टीमेट जो गोल था आपका वो तो अचीव नहीं हो पाएगा ना? नहीं, देखिए ना, कोशिश तो हमारी अल्टीमेट गोल ही है ना। देखिए ना, जिस तरीके से 10-10 और 8-8 रोजाना इज्जतदार लोग आटे की लाइन में जलीलो ख्वार होकर धक्कम पेल में या स्टैम्पेड हो जाता है या एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं आटे की लाइनों में, आपके सामने क्या ख्याल है कि इस मुल्क का जो हल है वो क्या होना चाहिए? जिस तरीके से बेरोजगारी हो रही है, जिस तरीके से खुदकुशियां हो रही है, जिस तरीके से आवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है कि आवाम को जो खाने पीने की अशिया है वो इस वक्त नापैद हो चुकी है। आप यकीन करें कि इस वक्त मुझे इस्लामाबाद का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपने साउथ पंजाब का पता है कि 10-10, 14-14 घंटों की जो है इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। आवाम का तरावी के अंदर भी इन्होंने जीना महाल करके रखा हुआ है। और अगर आप इनके अपने वो देखें, कारनामे देखें, अगर आप इनके अपने वो देखें तो पार्लियामान के इजलास में कभी महंगाई के ऊपर बात होती है, कभी आवाम की कोई बात होती है तो इमरान खान से शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने पर खत्म हो जाती है, या मारो पकड़ो और कत्ल कर दो, इस चीज के ऊपर खत्म हो जाती है। ये जो नुमाइंदे जबरदस्ती हमारे सर के ऊपर आके बैठ गए, इन्होंने क्या पाकिस्तान की बात की है? तो फिर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अवाम तो फिर अब चाहती है ना कि उनके अवाम के मसाइल का हल निकले। अब अगर कोई इन पे ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई इनके साथ जो है वो पाकिस्तान के आगे जो है वो पाकिस्तान को आगे इकोनॉमी में या इनके जो फ्रेंडली ममालिक को तैयार नहीं है, तो इसमें तो कोई कसूर है, इसमें तो फिर और इन का कसूर है। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं आपकी कोई मकबूलियत वगैरह नहीं है, खान साहब कोई मकबूल नहीं है, कुछ बच्चे उनके साथ मौजूद हैं। अभी उन्होंने एक तवील अरसे बाद इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने एक और बात बोली है। उन्होंने कहा कि जनाब हो सकता है कि कमेटी बन जाए, मुज़ाकरात होने चाहिए। उन्होंने फ्लोर पे भी कहा था, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी, कि जनाब शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात करें। तो मेरा दोनों सवाल आपसे हैं कि वाकई में मकबूलियत आपकी नहीं है, कुछ बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, या फिर दूसरी बात यह कि कोई आप कमेटी बनाने में रजामंद हैं कि चलें हुकूमत से मुज़ाकरात कर लें, एक दिन पर आ जाएं और उसी दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए, कंसेंसस हो जाए। चले पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं ना कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो इमरान खान के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो इस बात के ऊपर फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की आबादी है, अगर आप उसको तकसीम भी कर ले तो उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसकी सबसे तादाद जो है वो 35 साल से कम उम्र की और 45 साल से कम उम्र के यंगस्टर्स की है, जो कि आपकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। और वो अगर इस वक्त पोलिटिसाइज हो चुके हैं और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और वो अपना ट्रस्ट जो है
वो इमरान खान के ऊपर करना चाहते हैं और वो वोट का हक जो है इमरान खान के पलड़े में डालना चाहते हैं। अब अगर उनको कोई बर्गर कहे या उनको कोई तितलियां कहे या कोई उनको मम्मी डैडी कहे या कोई उनको ड्राइंग रूम की जो है वो कहे, तो वो तो मेरा ख्याल है कि वो अपने आप को दिल लिव्स इन फूल्स पैराडाइज, क्योंकि जारी बात है वो तो आवाम की मकबूलियत हो चुके हैं। अब अगर चंद गालियां देने वाले बाबे इनके साथ रह गए हैं और वो बाबे जो है वो कब्र तक जो है मुनकर नकीर के सवालों के जवाब देने के बजाय नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या वो समझते हैं कि जरदारी को देना, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता वो अपने ही बेड़ा गर्क करे ना, वो सेंस आवाम से दूर है ना, सलमान ठीक है ना, वो आवाम से दूर है, उनका आवाम के पास का पता ही नहीं है। जो कार की डिक्की में वज़ीर आज़म बन जाए, जो बुरका वज़ीर आज़म बन जाए, जो बकरा लगा के जो है वो पार्लियामान में चले जाए, उनको क्या पता हो कि नौजवान क्या है, पाकिस्तान क्या है, उनको क्या पता क्या है। तो लेट देम से इट, और इंशाल्लाह हम इन्हीं यंगस्टर्स के जरिए, इन्हीं नौजवानों के जरिए, लेट्स सपोज कल शहबाज शरीफ साहब आपको कहते हैं आए मुज़ाकरात कर लेते हैं यार, ये पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ चलते हैं, ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसको थोड़ा कम करते हैं, ये सियासी दर्जा हरारत को कम करते हैं, बैठ के बात करते हैं, कंसेंसस करते हैं, ना 8 अक्टूबर ना अगले महीने की डेट को, बीच की डेट डिसाइड कर लेते हैं, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नहीं, देखिए वो तो फिर सिंपल सोल्यूशन है ना, जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दें और अपनी जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई इनकी नहीं, उसी के लिए आपसे बात करने के लिए बुलाया ना, क्या एक ही दिन सारे इलेक्शंस करा लेते हैं ना। वो तो देखिए सलमान खान साहब ने भी कहा है, फवाद चौधरी की भी आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, असद उमर साहब की भी सुनी होगी, आपने असद उमर साहब की या शाह महमूद साहब की भी सुनी है, जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो आपके सामने वो बार बार कहते हैं बातचीत ये कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर हम जरूर बैठ सकते हैं, इसके ऊपर हम जरूर बैठ सकते हैं। हाँ, मगर इस मौजूद के ऊपर खान साहब हमें खुलेआम माफी, हमारा जाति तो किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पैसे तो उनको वापस करने पड़ेंगे। देखिए सलमान, इससे बड़ी क्या बात होगी कि खान साहब ने कहा है कि मैं अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों को माफ कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वालों को दुरुस्त हो गया आपका पॉइंट आगे, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो थैंक यू सो मच जरताज साहब। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन बाद गालिबन निगरां हुकूमत की जो मुद्दत है ना, म्याद है, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद निगरां हुकूमत रहती है, उसकी क्या कानूनी और आईनी हैसियत हो सकती है, दोनों कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से वापस आएंगे। जनाब एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक जाने से पहले मैंने सवाल रखा था कि 2 दिन बाद निगरां हुकूमत की जो आईनी मुद्दत होती है 90 डेज, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनकी आईनी कानूनी हैसियत क्या होगी, क्या मामलात रहेंगे। अजहर साहब, 2 दिन बाद क्या रहेगा मामला निगरां हुकूमत का, क्योंकि 90 डेज इनकी मुद्दत होती है ना आईनी तौर पर। बहुत शुक्रिया। मैंने एक बात आपको बताता चलूं कि निगरान वजीर आला को शेख रशीद साहब की तरफ से चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, मैं इस वाले मैटर को दोबारा मैं टेकअप कर रहा हूं और इंटर कोर्ट अपील शेख साहब की तरफ से फाइल कर रहा हूं। इसी तरह निगरान हुकूमत का डिसबैंड करने के लिए कि इनके इख्तियार खत्म हो चुके हैं, वो भी आईनी दरखास्त तैयार कर रहा हूं मैं। नहीं तो अगर आपकी दरख्वास्त अगर एक्सेप्टेबल भी हो जाएगी, आप इस पर दलाइल भी दे देंगे, तो सर इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर इनकी आईनी मुद्दत खत्म हो गई है तो फिर किसको, सब्तैन खान साहब को जो कि स्पीकर थे अभी भी हैं, तो उनके हवाले किया जाएगा, क्या होगा मामला, इसकी रहनुमाई करें सर। असूली तौर पर तो, बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ, मैं तो बहुत पहले भी कहा, जब इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त कहा था कि ये जो वजीर आला परवेज अलाई जो थे उस ओरिजिनल पोजीशन पे वहां आ जाएंगे, यानी इस तरह तो नहीं एक्सटेंड किया जा सकता। एक दूसरी बात जो ये ली जा सकती है, जो तौजीह है कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है, जब उसने किया तो ऑटोमेटिक इसकी एक्सटेंशन भी हो जाएगी। और इलेक्शन कमीशन, देखिए एक बात ज़हन में रख लें, आज इमरान खान साहब के साथ मीटिंग जब लाहौर हाईकोर्ट में हुई, जब जमानत के लिए आए हुए थे, तो वहाँ एक बात कंसेंसस के साथ तय हो गई है कि इस पूरे मुल्क में इस वक्त बुराई की जड़ या जो फसाद बरपा है, ये इलेक्शन कमीशन के फेलियर पे, नाकामियों पे है। इलेक्शन कमीशन अगर अपने आईनी और कानूनी काम करता, आर्टिकल 220 का इस्तेमाल करता, ये जो पैसे स्टेट बैंक से लिए हैं इलेक्शन कमीशन खुद ले सकता था। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि फैसिलिटेट किया है, सही। इलेक्शन कमीशन ने अगर वर्क फोर्स चाहिए, यानी मिसाल के तौर पर पैरा में अपना मिलिट्री फोर्सेस चाहिए थे, रिजर्व फोर्स चाहिए थी, वो आर्टिकल 220 का इस्तेमाल करके खुद भी मंगवा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। ये भी है रिकॉर्ड के ऊपर है, सही है, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और अगर आप देखें उसके बाद ट्रांसफर, पोस्टिंग,
यानी ये तो सर इनका इख्तियार ही नहीं होता ना, इख्तियार होता ही नहीं है। लेकिन सर मैं बुनियादी तौर पर एक और चीज आपने कहा कि इनकी जो एक्सटेंशन वाला मामला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट रखी है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा आगे तक चले जाए, तो ये 8 मई तक ही होगी। अगर 8 मई को इलेक्शंस नहीं होते हैं फिर इनकी हैसियत क्या होगी? 14 मई डेट है ना ये? जी 14 मई, सॉरी 14 मई है। तो अगर देखा जाए एक तौजी ये पेश की जा सकती है कि इलेक्शन 14 मई तक है, साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जैसी डेट एक्सटेंड हुई है ये उस वक्त तक, इसी का तो फायदा लेना चाहते हैं ना कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के नाम पर निगरान हुकूमतें इंस्टॉल करके ये अक्टूबर से फिर आगे लेके जाना चाहते हैं। तो यही वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बड़ी क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जैसे मैं समझता हूँ, मैं तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज कहता हूँ कि इन्होंने जितनी FIR दर्ज की है, जो कुछ किया है PATI के साथ, कोई और सियासी जमात बता दें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें आप अलग जगह करते हैं। लेकिन मेरी नजर के मुताबिक मैं बता दूं कि मैं नहीं समझता कि कल के बाद निगरान हुकूमत का एक दिन भी जो है ना ये ठहरना बनता है। मैं शुभ साहब से भी जरा इसका कमेंट ले लेता हूं। शुभ साहब, व्हाट डू यू थिंक, ये जो सवाल मैंने भी उठाया था, आपकी नजर पे आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसूली तौर पर तो चूंकि आप ये चैलेंज करने जा रहे हैं और इसको आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि आइन के मुताबिक तो उनकी मुद्दत जो इंटरम सेटअप है उसकी 90 डेज होते हैं। बिल्कुल। लेकिन 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। लेकिन इस लाजिम व मलजूम में इंटरम सेटअप जो कि उनकी मर्जी का है, मौजूदा जो फाशिस्ट हुकूमत बैठी हुई है PDM की, वो उसको चाहते हैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसको एक्सटेंड कर दें और चूंकि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। नहीं सर, मैं एक चीज और भी आपसे जानना चाह रहा हूँ शुभ साहब। लेट्स सपोज कि कोई भी चीज होती है ना, इंटरम आपने हुकूमत का, उसकी मियाद है, मुद्दत है और वो 90 डेज ही है। लेट्स सपोज मुल्क में अल्लाह ना करे कोई सलाब आ जाता है, कोई ऐसी कैफियत हो जाती है, आपने उसको आगे बढ़ाना है, तो उसकी भी कोई कागजी कार्रवाई, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर कुछ तौजीहात होती होंगी जिसको हमने करना होता होगा। तो ये अब 90 डेज तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। उसके आगे के जो मामलात हैं, ये बाकायदा तौर पर असेंबली में जाएगा मामला, कहां जाएगा, या ये चलते रहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं वही कह रहा था ना कि इसके ऊपर चूंकि डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, इलेक्शन कराना 90 डेज में और 90 डेज के लिए ही वो आईनी मुद्दत है इंटरम सेटअप की, ये तो हो गया था आइन के अंदर। अब ये चूंकि तौजीहात इन्होंने खुद बदनीयती की बुनियाद पर और मेलाफाइडली इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया PDM की जमातों ने और उन कंसर्न मुख्तदर तबकों ने, इलेक्शन कमीशन ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उसके लिए ऐसी हालात पैदा किए जिसकी वजह से इलेक्शन तकरीबन 1 महीना डिले हो गया। जो 14 को असम्बलियाँ टूटी थी वो 14 मई तक इलेक्शन चला गया। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये इनको आइन के मुताबिक तो इनकी पावर्स खत्म हो गई हैं, लेकिन बहरहाल इस पे फैसला तो कोर्ट ही करेगी। लेकिन प्रिजम्पशन ये होता है कि चूंकि कोर्ट ने ये डेट दी है और 1 महीना आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली विद इम्प्लाइडली यानी नॉट एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली इनकी मुद्दत जो है वो 1 महीने के लिए एक्सटेंड होगी। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई जजमेंट या फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुई। लेट द कोर्ट में डिसाइड। सर, मैं जो बेहतर तरीके से समझ सका हूं उसको थोड़ा और डिफाइन कीजिएगा। 90 डेज इनकी मुद्दत होती है, 21 दिन इनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं और 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शंस कराने होते हैं और 21 दिन वो इख्तियारात या गवर्नमेंट एक से दूसरे के पास जाती है, वो सारे मामलात होते हैं। ऐसा ही है ना सर? जी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। और अगर अभी ये सारे मामलात होते तो 1 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरी यही एक प्रिजम्पशन है कि इम्प्लाइडली कोर्ट ने इनको वो टाइम दिया है या दे सकती है, बट नॉट नेसेसरीली लेट द कोर्ट में डिसाइड, क्योंकि इसके ऊपर अथॉरिटेटिव जजमेंट मौजूद नहीं है कि आइन के में जो 90 डेज का इलेक्शन है अगर वो उस पर नहीं होता तो क्या ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड तस्वर होंगे या कोर्ट इनको। एंड मोस्ट लाइकली व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? सफ्तान खान साहब स्पीकर दोबारा, या परवेज इलाही साहब वजीर आला दोबारा, या फिर यही चलते रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक, आपकी नजर में मतलब क्या हो सकता है? देखिए, फिर तो अगर ये नहीं रहते तो फिर ज़ाहिर है फिर तो सफ्तान खान एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे ना। अच्छा, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। परवेज इलाही साहब वापस नहीं आ सकते क्योंकि असेंबली जब एक दफा ठीक है डिसॉल्व हो गई, सही है, तो उसकी वो वापसी नहीं होती। लेकिन स्पीकर जो है वो एक्टिंग CM बन सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? ये एक्टिंग CM फिर वो बन सकते। ठीक है सर, अजहर साहब ये भी बताइएगा, लेट्स सपोज, अच्छा क्योंकि बात सारी यहाँ पे सारे मामला चल रहा है ना कि अगर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डेट दी गई है तो इसलिए यहां तक तस्वुर किया जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद
अगर क्योंकि इनकी आईनी मुद्दत खत्म हो जाती है और शुएब साहब भी ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि सिप्तैन साहब क्योंकि वो स्पीकर हैं तो जाहिर वो एक्टिंग सीएम के तौर पर आ सकते हैं, तो सर ये कि नया बहरान नहीं क्रिएट हो जाएगा आपको लगता है? ये तो होना है जी, बहरान का इशू नहीं है। आपको आईने पाकिस्तान 1973 को उसकी असल शक्ल में एनफोर्स करना है, बात सिर्फ इतनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर तो आइन एक रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। मैं नहीं समझता ऐसा होगा। अब यानी सवाल बड़ा सीधा सा है, इसको जैसे चैलेंज कर रहे हैं तो ये कोर्टें डिसाइड करेंगी कि इसको कैसे लेके चलना है। इम्प्लाइड का प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड भी जैसे कहा है शुएब साहब ने कहा है, वो यकीनन इस पे इतलाक अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अल्टीमेटली बात इतनी है कि इस वक्त ये साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह नाकाम हो चुका है। चले अच्छा सर, एक और मसला भी, क्योंकि बोल को मुसलसल की बात है, हम अपनी मजलूमियत की बात आवाम के सामने करते हैं, पता नहीं क्यों हमें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, जुल्म का एक अरसे से तवील, और ये रात काफ़ी ज़्यादा तवील हो चली है। लेकिन हम सबका ईमान है कि जुल्म की रात जितनी ही लंबी क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर होता है और इंसाफ का सूरज ज़रूर निकलता है। आकाश को इस वक्त आप अगवा किए हुए, गायब हुए हुए, अपने घर से लापता हुए, क्या हुआ, फुटेजेस मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि किसने पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, किस मकसद के लिए पकड़ा, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। उनकी वालिदा क्या कह रही हैं, क्योंकि वालिदा के लिए दुनिया एक तरफ और मेरा बेटा एक तरफ, और ये हर वालिदा के जज्बात होते हैं। पहले उनकी वालिदा की ज़रा गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर ज़रा मैं इन दोनों मेहमानों से इस हवाले से भी सवाल करूंगा। एक वालिदा की दुहाई आपने सुनी और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा आकाश चाहिए। बड़ा एक अलमिया हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा कि बोल को क्यों इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। शुएब साहब, सारी सूरत हाल सर आपके सामने मौजूद है, हमारे मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, आप पेश करें, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है कोई, आप उसको अदालत में लेके जाएं, अदालत में उसको पेश करें। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है सर, किसी को अगर पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत के अंदर ले जाया जाता है, उसको सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं अगर उसके पास वकील नहीं होता। सर 3-4 दिन हो गए, आकाश लापता हैं, कुछ नहीं पता कहाँ है, किस हालत में है, कैसे है। एक वालिदा की दुहाई आपने सुनी, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में आइन और क़ानून के मुताबिक कम से कम बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं होता। बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इवन जंगों में भी उनके भी, जंगी कैदियों के भी हुकूक होते हैं। ये तर्ज अवल जो पिछले 1 साल से हमने देखा है, सियासी वर्कर्स हों, सहाफ़ी हों या सहाफ़त से वाबस्ता शोबे से जो भी लोग हों, उनको जिस तरह उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है, उनको नंगा किया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो कुछ होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, कई महीनों से देख रहे हैं, और ये मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है, ये कुछ में कोई कमी नहीं आ रही। और बोल के साथ तो पिछले 1 साल से मुस्तकिल बुनियादों पर, बल्कि उससे पहले से हो रहा है, और शेख शुएब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और सिर्फ पहले गिरफ्तार नहीं हुआ, आपके एंकर पर्सन को भी पहले किडनैप किया, फिर गिरफ्तारी डाली, और जिस तरह का जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया वो सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि आज भी उसी की कंटिन्यूएशन में ये सब कुछ है। भाई, अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है, कोई चार्ज है, आप उसको अदालत के अंदर, बिल्कुल सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूँ सर अजहर साहब भी इस पर एक कॉमेंट कर दें। अजहर साहब, सर आप क्या कहेंगे, फिर मुझे वाइंड अप भी करना है। सर मैं तो देख रहा हूँ पाकिस्तान में फाशिस्ट गवर्नमेंट है, आपके सामने कस्टोडियल टॉर्चर आम है, और ये अगर किसी राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अरेस्ट आप इलीगल रख नहीं सकते, डिटेंशन अगर होगी तो ये और हफ्से भेजा बनता है। मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूँ कि हम इस मामले को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला रखेंगे, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है। बिल्कुल, और अदालत जो है, हमारी आला अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट, ये कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स की, और फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम की किल्लत है। अजहर साहब, शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता।
9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।